आपने एक खबर जरूर देखी होगी जिसमें ये लिखा हुआ है कि बिहार के विधायकों को अब 30,000 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी हर साल। आपने भी इस खबर को आया गया देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि यह खबर दरअसल आपके लिए कितनी जरूरी है और इस खबर का क्या इम्पैक्ट है, कैसे आपके पैसे विधायकों के खाते में जा रहे हैं। दरअसल इसे आप ऐसे समझिए कि नीतीश कैबिनेट ने एक फैसला लिया जिस फैसले में ये कहा गया कि अब हर महीने जो 2000 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती थी उसकी जगह अब 2500 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी विधायकों को और एमएलसी। विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको 2000 प्रति महीना यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, मतलब उनको मिलती थी 2000 यूनिट बिजली का। मंत्री परिषद ने अब इसको कंसोलिडेट करके अब 30,000 यूनिट अब पूरे साल में कंसोलिडेटेड फ्री मिलेगा। तो अगर 2000 का अगर मल्टीप्लाई करते तो 24 होता, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि नहीं 30,000 टोटल यूनिट की बिजली फ्री मिलेगी। तो 30,000 यूनिट कंसोलिडेटेड हमारे विधानसभा और विधानमंडल के जो हमारे विधायक हैं उनको दिया। आपने ये सोचा कभी कि आखिर इन विधायकों को फ्री बिजली क्यों दी जा रही है, जबकि इन्हें भी तनख्वाह दी जाती है, इन्हें अलग अलग भत्ते भी दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन माननीयों की मौज करा दी गई हर साल 30,000 यूनिट तक फ्री बिजली देकर। मैं बताऊं आपको कि बिहार में फिलहाल बिजली के लिए 3 स्लैब है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उसके लिए अलग अलग स्लैब है और शहरी क्षेत्र में रहते हैं उसके लिए अलग अलग स्लैब है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रह रहे हैं तो बिजली की दर आपको अलग मिलती होगी, जैसे 0 से 50 यूनिट तक आपको 6.10 रुपये पे करना होगा, 51 से 100 यूनिट तक आपको 6.40 खर्च करना होगा और 100 यूनिट से ज़्यादा के लिए आपको 6.70 रुपये खर्च। ये तब जब बिजली कंपनी ये कहती है कि हर एक अमाउंट पर हम अनुदान भी दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का भी आंकड़ा बहुत बड़ा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1 से 100 यूनिट तक आप खर्च करते हैं तो ये 6.10 रुपया है। 101 से 200 यूनिट तक अगर आप करते हैं तो ये 6.95 रुपया है और 200 यूनिट से आप ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो इसका 8.05 रुपये हैं। इस पर बिजली कंपनी ये भी कहती है कि अगर वो 8 रुपये आप खर्च कर रहे हैं तो बिजली कंपनियां 8 रुपये आपको अनुदान भी दे रही है, यानी कि ये बिजली आपको 16 रुपये में मिलनी चाहिए थी। खैर, बात वो नहीं है कि बिजली की दर क्या हो। आपको ये भी मैं जानकारी दे दूं कि 11 अक्टूबर को बिहार में इस बिजली बोर्ड की बैठक होनी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बिजली कंपनियों का यह दबाव है कि बिजली बिल को 10% और बढ़ाया जाए। अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो लगभग 7 रुपये हर कंज्यूमर, बिहार का एक नागरिक 7 रुपये प्रति यूनिट खर्च कर रहा होता है। अब इसे आप विधायकों की संख्या में कन्वर्ट करिए। ये करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको जानना चाहिए कि जिन विधायकों को आपने चुनकर भेजा वो कैसे आपके दिए हुए टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप इसे ऐसे देखिए, जब सरकार ये कहती है कि हमने विधायकों को छूट दी है तो इसे समझना होगा कि आपके विकास के पैसों को अब विधायकों के खाते में डाल दिया गया है। दरअसल बिहार में कुल विधायक की बात करें तो 243 विधायक हैं। इसके अलावा अगर आप एमएलसी की बात करें, ये भी माननीय की कैटेगरी में है, 75 एमएलसी है और इनका जोड़ जो होता है वो होता है 318 कुल। अब एक विधायक अगर 7 रुपये प्रति यूनिट से महीने के 2,500 यूनिट को खर्च करेगा तो वह हर महीने 17,500 रुपये की छूट पाएगा बिजली बिल में। अब कुल जो 318 विधायक हैं, इसमें आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो बिहार सरकार में मंत्री होते हैं, ये जो सरकारी विभाग हैं उनका खर्चा वही विभाग देखती है, यानी कि जिस विभाग के मंत्री होंगे उनके द्वारा उपयोग किया गया बिजली बिल का पूरा खर्चा उनका विभाग देख रही होगी।
ये भी आपको जानकारी दे दूं कि कई ऐसे विभाग हैं जिनका बिजली बिल करोड़ों में बकाया है, जिसे लेकर अक्सर खींचतान चलती रहती है, ऐसी खबरें भी आती रहती। अब एक महत्वपूर्ण यहाँ पर गणित बैठता है कि अगर ये 17,500 रुपए एक विधायक को छूट मिल रही है 1 महीने की, तो इसे साल भर में कितनी छूट मिलेगी? ये गणित अब आपको करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो नंबर आने वाला है वो नंबर आपको चौंका सकता है। सालाना एक विधायक 2,10,000 रुपए तक उसे छूट मिल जा रही है। मतलब ये पैसे हमारे और आपके थे। विधायकों को आप सैलरी भी देते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें सैलरी के बाद ये छूट भी दी जा रही है। अब ये एक विधायक का है, तो अब आप जोड़िए कि बिहार में अगर 318, इसमें मंत्री वाला कोटा भी शामिल है, अगर आप इन्हें छूट दे रहे हैं 1 साल में, तो ये रकम कितनी बड़ी होती है? ये होती है 6,67,80,000 रुपए। यह तो 1 साल का सरकार का छूट है, लेकिन अगर विधायक बन गए तो आपको 5 साल की तो लॉटरी लग गई। अगले बार जब चुनाव होगा तो देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसे आपको 5 से भी गुना करके जरूर देखना चाहिए कि एक विधायक को 5 साल तक सरकार कितने करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च कर रही है। बिहार के इन विधायकों के ऊपर 33,39,00,000 रुपए इनके ऊपर खर्च है। ये पैसा हमारे और आपके पॉकेट से लिया गया पैसा है। ये टैक्स का पैसा था जिसे सरकार ने विधायकों की छूट के लिए 5 साल तक के लिए दे दिया है। हम और आप बात जब बिहार के स्कूलों की करते हैं, बिहार के बदहाल हॉस्पिटलों की बात करते हैं, उस वक्त ये आपको दलील दी जा सकती है कि सरकार के पास फंड नहीं, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं, इतने ज़्यादा स्कूल नहीं, लेकिन इन्हीं विधायकों को पीछे के रास्ते से छूट दे दी जाती है। और ये छूट ऐसी है कि वो चाहे विधायक सत्ता पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, सबके हाथ बिल्कुल मलाई लग चुकी है। तो ऐसे में कोई भी इस पर सवाल भी नहीं उठाएगा कि यह छूट दी क्यों जा रही है, क्योंकि छूट सबको मिल रहा है और ये हमारे और आपके डेवलपमेंट का पैसा था जिसे सरकार ने इन विधायकों को बिजली में छूट दे दी। ऐसी कई छूट है। बिहार तक जल्द ही एक वीडियो भी बनाने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन विधायकों और एमएलसी को क्या भत्ता मिलता है, कितनी इनकी तनख्वाह है, कैसे इनकी तनख्वाह धीरे से बढ़ा दी जाती है, और अगर इनके सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए तो हर महीने इनके जेब में कितना पैसा आता है। लेकिन ये पैसा है किसका, ये समझना जरूरी है। और जब सरकार इस तरीके से फैसले लेती है तो उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी होता है कि आखिर इन विधायकों को इतनी छूट क्यों दी जा रही है। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।